हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एस्पायरेंट के लिए 3 अलग अलग जोन से बड़े अपडेट आ रहे हैं। उसको हम लोग इस वीडियो में पूरा देखेंगे। साथ ही हम लोग बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर भी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहला जो अपडेट है ये आरआरसी डब्ल्यूसीआर यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या भोपाल आप लोग कह सकते हैं, भोपाल की तरफ से है। 22 दिसंबर 2023 का नोटिस है और यहाँ पर ये नोटिस जारी हुआ है। इसमें क्या कहा गया है, केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या के अंतर्गत लेवल 1 के पदों पर भर्ती हेतु पैनलित उम्मीदवारों के पहचान चिन्ह में सुधार करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पर बताया कि 1/2019 के अंतर्गत पैनलित एवं जबलपुर मंडल को आवंटित पैनल के निम्नलिखित उम्मीदवारों के पहचान चिन्ह स्पष्ट न होने के कारण इन उम्मीदवारों को दिनांक 3 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में पासपोर्ट साइज फोटो सभी मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। देखो यहाँ पे टोटल 15 कैंडिडेट हैं जिनके यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि फिंगरप्रिंट वगैरह प्रॉपर मैच नहीं हुआ है, इसलिए इनको दोबारा से यहाँ पर बुलाया जा रहा है। और कुछ जोन में ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे पकड़े गए हैं जिनके फिंगरप्रिंट बिल्कुल ही मैच नहीं हुए, यानी कि एग्जाम किसी और ने दिया है, पीटी किसी और ने दिया है। तो इस तरह का यहाँ पर भी केस हो सकता है। अभी इन 15 स्टूडेंट को दोबारा से बुलाया जाएगा और दोबारा से जो है इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, इनके फिंगरप्रिंट वगैरह पूरी तरह से चेक किए जाएंगे। तो ये यहाँ पर पहला अपडेट था। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। दूसरा यहाँ पर जो अपडेट है ये आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से है और यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 जो है वो जारी हो चुका है। अगर बात करें कितने स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे इस पैनल में टोटल 194 स्टूडेंट को जगह मिली है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, सेंट्रल रेलवे में 3rd डीवी ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन 3rd डीवी के बाद भी यहाँ पर पैनल 7 आने के बाद भी बहुत सारी सीट वैकेंट है। तो चलिए पूरा डाटा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट पैनल में टोटल 1531 कैंडिडेट थे। उसके बाद यहाँ से दूसरा पैनल आया जिसमें टोटल 216 कैंडिडेट थे। उसके बाद तीसरे पैनल की अगर बात करें तो 6324 कैंडिडेट थे। उसके बाद चौथा जो पैनल आया था उसमें टोटल 127 कैंडिडेट थे। पांचवें पैनल की बात करूं तो इसमें टोटल 86 कैंडिडेट थे। छठे पैनल की बात करें तो इसमें 190 कैंडिडेट थे। और अभी सातवां पैनल आया है जिसमें 194 कैंडिडेट हैं। सभी को अगर जोड़ देते हैं तो 8668 लोगों का अभी तक यहाँ से पैनल आ चुका है। लेकिन इसमें से हमें 279 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 279 सीसी वाले कैंडिडेट को बाहर किया गया है जिनका सीसीए सर्टिफिकेट यानी कि एग्जाम जिनका बाद में हुआ था 12/4/2019 के बाद में आई थिंक हुआ था, तो उनको यहाँ पे बाहर किया गया था। उसको माइनस करते हैं तो टोटल अभी आप कह सकते हैं कि 8389 इतने स्टूडेंट को यहाँ पे अभी तक जो है पैनल में जगह मिल चुकी है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से जो फर्स्ट डीवी के लिए स्टूडेंट बुलाए गए थे वो 9115 थे और उसमें से अगर हम 8389 को माइनस कर देते हैं तो अभी भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लगभग 726 के अराउंड जो सीट है वो वैकेंट है। ठीक है, इसमें कुछ और स्टूडेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स में इतनी मान लो कि 700 प्लस जो सीट है अभी भी वैकेंट है। और 3rd डीवी ऑलरेडी यहाँ पे कंडक्ट हो चुका है, यानी कि नो डाउट कि सेंट्रल रेलवे में आपको 4th डीवी और 5th डीवी कंफर्म देखने को मिलेगा। 2018 में यहाँ पे 13-14 डीवी तक भी कंडक्ट हुए थे। इस बार मैक्सिमम आपको बता दूं 4th और 5th डीवी बिल्कुल कंफर्म है। बाकी आगे स्टूडेंट की आवश्यकता पड़ती है तो आगे भी डीवी कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरह से पूरा नोटिस आ चुका है स्टूडेंट के यहाँ पर जो है रोल नंबर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। 194 स्टूडेंट को इसमें जगह मिली है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में। ये न्यूज़ वैकेंसी वाले स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। देखो सबसे पहले तो ये है, क्या मैं आपको दिखा दूं, जैसा कि होता क्या है कि बहुत सारे जोन में जब स्टूडेंट का पैनल में नाम आ जाता है तो वहाँ पर सीट्स ना होने के कारण एक डाइवर्जन पैनल जारी किया जाता है, यानी कि जिस आरआरसी में जिस जोन में वो सेलेक्ट हुए उसके बजाय उन्हें किसी और जोन में जॉब दे दी जाती है। उसको डाइवर्जन पैनल के द्वारा वहाँ पे जो है अपडेट दिया जाता है। इसको हम डाइवर्जन पैनल बोलते हैं। तो डाइवर्जन ऑफ आरआरसी पेपर ऑफ असिस्टेंट पॉइंट्समैन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये बात यहाँ पे हो रही है साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की तरफ से डाइवर्जन पैनल के लिए स्टूडेंट को अपडेट मिला है। असिस्टेंट पॉइंट्समैन की इनको पोस्ट मिली थी एसडब्ल्यूआर में, जैसा कि आप देख सकते हैं एसडब्ल्यूआर में इनको जो है यहाँ पर पोस्टिंग मिली थी। और उसके बाद अभी इन्हें डाइवर्स किया जा रहा है, यानी कि हुबली में सीट्स ना होने के कारण असिस्टेंट पॉइंट्समैन की इनको डाइवर्स किया जा रहा है। और डाइवर्स करके इनको बोला जा रहा है कि सेंट्रल रेलवे भुवनेश्वर, ईसीआर पटना, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे आपका, या फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे, या डब्ल्यूसीआर या डब्ल्यूआर में कोई भी ये चूज कर सकते हैं। यहाँ पे इनको डाइवर्स किया जाएगा, ये इनको यहाँ पर बोला गया है। स्टूडेंट को बाय मेल अपडेट मिला है 1/1/2024 को। और इसके साथ एक परफॉर्मा भी इन्होंने दिया है जो भर के इनको भेजना है पूरा फिल करके। इस तरह से अपनी यहाँ पर प्रायोरिटीज इनको सेलेक्ट करनी है कि किस जोन में जाने में इंटरेस्टेड है, 1 2 3 करके ऐसे प्रायोरिटी इनको देनी है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चलो
पहली चीज़ तो ये है कि जब न्यू वैकेंसी निकाली जाती है तो वैकेंसीज़ का एस्टिमेशन पहले से ही लगाया जाता है। तो कहीं न कहीं ये रेलवे के कर्मचारियों की गलती है कि एस्टिमेशन सही नहीं लगा, जिसके कारण यहाँ पर स्टूडेंट को पैनल में नाम मिलने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही। बहुत सारे ज़ोन में ऐसे केसेस देखने को मिले हैं, एनटीपीसी में भी ऐसा देखने को मिला है कि स्टेशन मास्टर के लिए वो सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन पोस्ट नहीं है। तो पहली तो गलती यहाँ पर रेलवे की है। दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जब कोई आरटीआई लगाई जाती है या लोकसभा में सवाल पूछा जाता है तो इतने सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट बताई जाती है। अभी एक लेटेस्ट आरटीआई के रिप्लाई में 3,12,000 के अराउंड बताया गया है कि ग्रुप सी में जो है और ग्रुप बी में रेलवे में सीट्स खाली हैं। तो जब 3 लाख सीट यहाँ पे खाली हैं तो किस तरह से ये बोल देते हैं कि हमारे पास सीट नहीं है। अब यहाँ पर एक ही सिनेरियो मुझे समझ में आता है कि हो सकता है कि इस पर्टिकुलर डिवीजन में जो इनको मिला था असिस्टेंट पॉइंट्समैन को, इस पर्टिकुलर डिवीजन में पॉइंट्समैन की सीट ना हो, सिर्फ ये केस यहाँ पे दिखाई देता है। अदरवाइज बड़ी संख्या में सीट ग्रुप डी की खाली है, तो ये बात बोलना थोड़ा सा सही नहीं है कि ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं है। बाकी अपडेट ये है कि अब इनको डाइवर्स करके दूसरे जोन में भेजा जा रहा है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको इस बात को लेकर के डिमोटिवेट नहीं होना है कि वैकेंसी खत्म हो रही है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो यूट्यूबर बता रहे हैं कि ग्रुप डी की सीट्स खत्म हो गई है और नई वैकेंसी नहीं आएगी। तो नई वैकेंसी का ऐसा इसमें कोई वो मैटर नहीं है कि सीट नहीं आएगी या वैकेंसी नहीं आएंगी। मैंने आपको बता दिया उस पर्टिकुलर डिवीजन में हो सकता है कि पॉइंट्समैन की पोस्ट ना हो। बाकी जब ऑफिशियल नोटिस आएगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे।